अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक सिख का रिश्ता लखनऊ में हो गया। बारात जाने से पहले माँ ने समझाया, बेटा लखनऊ के लोग बहुत महज़्ज़ब होते हैं, कोई ऐसी बात न करना जिससे बदनामी हो। सरदार ने फर्माबरदारी से पूछा, माँ जी मैं करनी की ये। माँ बोली, बेटा जब ससुर मिलने को आए तो कहना अब्बा हजूर आदाब, और जब सास मिले तो कहना अम्मी हजूर आदाब। खाना खाने से पहले हाथ धोना, छोटे नवाले लेना, प्लेट में बिल्कुल थोड़ा सालन डालना। और हाँ, एक अहम बात, लखनऊ के लोग खीर को स्वीट डिश कहते हैं, तुम भी स्वीट डिश ही कहना। बारात लखनऊ पहुंची, ससुर आया तो दुल्हा बोला, अब्बा हजूर आदाब। ससुर बहुत खुश हुआ और बोला, कितना महज़्ज़ब है हमारा बेटा। जब सास मिली तो इसे कहा, अम्मी हजूर अदाब। वो भी बहुत खुश हुई। खाना खाने से पहले हाथ धोए और अदाबे तनावल पर मेज़बान अश अश कर उठे। ससुर से रहा ना गया और बोला, भाई हमने तो सुना था कि सिख लोग बस गवार ही हुआ करते हैं, मगर तुमने साबित कर दिया कि हमारा दामाद तो बहुत ही मुहज़्ज़ब है। दुल्हा जज्बाती अंदाज में बोला, अजय तुसी तहजीब वेखी कित्थे वे, डेले ते तुहाडे उदों पाटने ने जदों मैं खीर नूं स्वीट डिश आख्या। एक अमेरिकन औरत, एक जापानी औरत और एक पाकिस्तानी औरत दरिया की सैर कर रही थी। एक जिन आया और बोला, तुम सब बारी बारी कोई चीज़ दरिया में फेंको, अगर मैंने वो चीज़ ढूंढ ली तो मैं इस औरत को खा जाऊंगा, और अगर मैं वो चीज़ ना ढूंढ सका तो औरत का गुलाम बन जाऊंगा। अमेरिकन औरत ने मोबाइल का मेमोरी कार्ड दरिया में फेंका। जिन 1 मिनट में मेमोरी कार्ड तलाश करके ले आया और अमेरिकन औरत को खा गया। इसके बाद जापानी औरत ने एक सुई दरिया में फेंकी। जिन वो सुई भी 1 मिनट में ढूंढ कर ले आया और जापानी औरत को हड़प कर गया। अब पाकिस्तानी औरत की बारी थी। मोहतरमा ने डिस्प्रिन की गोली दरिया में फेंकी। पूरे 5 घंटे तक पानी में घूमने के बाद भी जिन साहब नाकाम वापिस आए तो पाकिस्तानी औरत ने जिन को कहा कि जल्दी चलो, घर में तुम्हारे करने के बड़े काम पड़े हैं। अब भी जिन कभी कभी छुट्टी लेकर दरिया पर जाता है और सोचता है कि वो क्या चीज़ थी जो पाकिस्तानी औरत ने दरिया में फेंकी थी और मुझे अभी तक नहीं मिली। पाकिस्तानी ख़वातीन से पंगा लेने से गुरेज करें। मुस्कुराहट और मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुलाया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़की को फेल करने की वजह ये थी कि ये हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मजमून लिखने को दिया जाता है, इसे छोड़कर अपनी पसंद के मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह लिखा, मौसम बहार एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन मौसम होता है और इसके मनाजर बहुत ही दिल नशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊँट बहुत पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल ने कहा कि हो सकता है ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊँट पर लिख बैठा हो, आप इसे कोई और मौजू देकर देखें। उस्ताद साहब ने कहा, मैंने एक दफ़ा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। इस तालिब इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह से था, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरदो आला मकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। गाड़ियाँ बरामद करने में हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जानवर कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। इसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया होगा, आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देखकर देखते हैं। उस्ताद साहब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया जिसमें ऊँट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे एक कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था,
कंप्यूटर एक नहायत ही हैरान कुन इजाद है। जो काम सालों पहले में नहीं होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं इनको तो कंप्यूटर का अलफ से बा नहीं पता। लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज़्यादातर वक्त ऊँट के साथ गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है। प्रिंसिपल ने ये सुनकर फिर कहा, फिर तो आपने ठीक फेल किया है। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप यहाँ बैठकर एक मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गए और प्रिंसिपल ने इसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तो तालिब इल्म यूँ मजमून लिखता है, एक दफ़ा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा कर्सिडिया गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस करते हैं और ऊँट की खास बात यह है कि वो ना ही गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने ये मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गया और कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं और इस शागिर्द को फेल कर दिया जाए। अब जनाब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ ज़रूर बिलज़रूर जुल्म हुआ है। इसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फ़ेल कर दिया गया। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ेल किया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिल बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊँट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक ऊँट से अपने काम भी निकलवाता है और इसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा कि क्या हुआ भाई, आंख को क्या हुआ? इसने जवाब दिया, कुछ नहीं, जब एक आंख से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं?